नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सुखी दुनिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह इस बार फिर से आपके समक्ष जो हमारा आगामी अंक आ रहा है, जो साप्ताहिक अंक हम निकालते हैं, उसके लिए कुछ नए विषय आपके समक्ष चुन के रखना चाहता हूं। विषय किसी दिन के लिए नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारा एक अखबार का जो प्रकाशन का अंतराल है वो एक हफ्ते का है, एक सप्ताह का है। इसका मतलब ये है कि आप सप्ताह पर्यंत अपने लेख, कहानी, कविताएं, अपने आसपास की कोई भी समस्या हमको भेज सकते हैं। उनमें से जो चुने गए लेख होते हैं, चुने गई कहानियाँ होती हैं, वो हम चुनकर अपने प्रिंट वर्जन में ज़रूर बुधवार को लगाते हैं। इस समय लॉकडाउन की स्थिति में सारी मशीनें बंद हैं, अतः प्रिंट वर्जन हमारे लिए अधिक मात्रा में संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सॉफ्ट कॉपी आप तक पहुंचती रहती है। इस बार हमारे कुछ मित्रों ने जो हमको नए सब्जेक्ट, नए शीर्षक की पेशकश करी, जो हमें सुझाया, वो ये कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत और लॉकडाउन से पहले भी दो समस्याएं प्रायः देखने में आती हैं। जो प्रमुख रूप से कहा जाता है वो है बेरोजगारी, लेकिन जिसके जिस्ट में अगर आप जाएं, अंदर जाएं, तो बेरोजगारी के दो पहलू होते हैं। एक, बेरोजगारी से यही नहीं लेना चाहिए कि जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसे काम नहीं मिल रहा है, वो ही त्रस्त है। बेरोजगारी से वो व्यक्ति भी त्रस्त है जो काम दे रहा है। नियोक्ताओं की परेशानी, नियोक्ता तमाम रूप से परेशान है, और इसी विषय को इस बार मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि बेरोजगारी और कर्मचारियों की कमी या नियोक्ता की परेशानी। अगर आप सब्जेक्ट सुनना चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है, नियोक्ता की परेशानी। भूमिका ये कि हमारे यहाँ से जो युवा डिग्री धारक होता है, जो पास आउट करके कहीं से निकलता है, चाहे वो MBA हो, BA हो, या कोई भी डिग्री लेके निकल रहा हो, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो, लेकिन नियोक्ता और कर्मचारी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी संगठन बिना कर्मचारी के नहीं चल सकता। तो वहीं अगर आप देखिए तो कोई भी कर्मचारी बिना उचित नियोक्ता के, बिना उचित संगठन के अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। अब जो मित्रों, जो समस्या निकल के आती है वो ये कि युवा कहता है कि डिग्री होने के बावजूद भी हमको नौकरी नहीं मिलती, और नियोक्ता कहता है कि डिग्री होने के बावजूद भी हमें अच्छे काम के जानकार नहीं मिलते। वे युवा नहीं मिलते जिनको काम की पूरी जानकारी हो। डिग्री तो है उनके पास। युवा कहते हैं कि हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम BTech, MTech या फला डिग्री लेके आए हुए हैं। और नियोक्ता कहता है कि नहीं, डिग्री चाहे जितने भी ले ली जाए, जब तक उनकी प्रैक्टिकल जानकारी ना हो, जब तक इनकी इन हाउस जानकारी ना हो, मशीन की प्रायोगिक जानकारी ना हो, कार्यस्थल की जानकारी ना हो, तब तक काम नहीं चल सकता। तो पहले ही दिन से हम तनख्वाह पे कैसे रख सकते हैं किसी को? ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। युवा कहता है कि हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी डिग्री के बाद सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ट्रेनिंग के दौरान हमें उचित रकम नहीं मिलती, हमें कभी कभी तो निःशुल्क काम करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, या मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। जबकि नियोक्ता कहता है कि एक तो हम किसी फ्रेशर बच्चे को लेके आएँ, उसको किसी ट्रेनर द्वारा सिखाया जाए, और उस फ्रेशर को पूरा वेतन भी दिया जाए। तो फ्रेशर को भी वेतन दिया जा रहा है, ट्रेनर को भी वेतन दिया जा रहा है, और यदि वो आधे में ही उसको काम समझ में ना आ गया, छोड़ के चला गया, तो मेरा दोनों वेतन और समय, ये दोनों मेरे बर्बाद होते हैं।
युवा कहता है यहाँ नए को नौकरी नहीं मिलती, और नियोक्ता कहता है नया कुछ सीखना नहीं चाहता। नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि नियोक्ता कहता है मेरे पास नौकरी तो है, काम तो है, लेकिन हमें सुलझा हुआ कर्मचारी नहीं मिलता। तो बेरोजगारी की तह में अगर जाइए तो एक जो बात निकल के आती है, सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने जिस बात को समझा वो ये है कि युवाओं में अपने आप को सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है। वी हैव टू प्रूव टू आवर एम्प्लॉयर दैट वी आर अ जेन्युइन कैंडिडेट। हमें जेन्युइननेस है, हमें काम करने की इच्छा शक्ति है, हमें सीखने की इच्छा शक्ति है, और अगर हम सीख लेते हैं, हमको किसी काम पे कमांड हो जाता है, हमें किसी काम की जानकारी हो जाती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नियोक्ता अच्छे कर्मचारियों की तलाश में रहता है। प्लेसमेंट कंपनीज होती हैं, प्लेसमेंट फेयर लगते हैं कई कॉलेजों में, कैंपस में, रोज़ आवश्यकता है कॉलम के अंतर्गत आप देखें कि रोज़ की रोज़ नौकरियों की बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जगह इसलिए नहीं भरी जा सकती हैं क्योंकि जो सीखे हुए, जो स्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड कर्मचारी हैं वो एक नियोक्ता को नहीं मिलते। तो कई बार हमको नियोक्ता के पक्ष में जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पे कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। और हमें हमारे जो युवा हैं, जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि नहीं, हमें कुछ सीखना भी है। तो इस बार की जो समस्या है, जो इस बात का शीर्षक है, वो है नियोक्ता की समस्या। बेरोजगारी एक समस्या या बेरोजगारी का एक कारण यह भी, जैसा भी उचित हो आप अपने कहानियाँ 500 शब्दों में भेजें। और मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि लिखना या छापना या प्रकाशन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हर कहानी छपे ये हमारे बंदिश में नहीं है। हमारी बंदिश में अच्छा कंटेंट हो, इसकी खोज में है सोशल रिसर्च फाउंडेशन, उसकी खोज में है स्वैच्छिक दुनिया। ऐसा लेख नहीं चाहिए जो केवल लिखा गया हो। मैं देखता हूँ कि हमारे पास लेख की भरमार हो जाती है, शाम तक ही मेरे पास बहुत सारे लेख आ जाएंगे, लेकिन तत्व नहीं मिलता। तो मुझे केवल लेख नहीं चाहिए, हमारे संपादक मंडल को आपके जो तथ्यपरक, जो शोधपरक संस्मरण है, शोधपरक जो कहानियाँ हैं, उन्हें आप भेजें। हमारा संपादक मंडल उन्हें आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आमंत्रण दे रहा है कि आप ऐसी लघु कथाएँ भेजें। और एक और परिवर्तन हमने एक अन्वेषण किया है कि इस सप्ताह से हम हर सप्ताह के लिए एक संपादक मंडल का गठन कर रहे हैं, जिसमें अतिथि संपादक और संपादक मंडल के 2 सदस्य भी होंगे हमारी मदद करने के लिए। उद्देश्य खाली इतना है कि हम उन तमाम विद्वजन को एक स्थान दे सकें, उनकी प्रबुद्धता से, उनकी प्रतिभा से नए जो कलमकार हैं, या जो हमको लेख या हमको आलेख या हमको कविता, कहानी कुछ भी मिलती है, हम उनकी प्रबुद्धता से उनको ढूंढ सकें, उनको खोज सकें, उनमें और कमियों को निकाल के उनको सुधार सकें, और ऐसे जो छट के आए हुए लेख हैं उनको अपने अखबार में, अपनी वेबसाइट के माध्यम से स्थान दे सकें। कई बार मेरे तमाम लेखकगण की दिक्कत होती है, शिकायत रहती है कि उनके सारे लेख हमारे अखबार में नहीं छप पाते हैं। ये उनकी शिकायत बिल्कुल वाजिब है। एक तो ये कि कई बार हम क्वालिटी के आधार पर नहीं छापते, और कई बार स्थानाभाव के आधार पर भी हमको सबको स्थान देना हमारे लिए संभव नहीं होता है। मेरी इस संपादकीय मजबूरी को आप समझेंगे, और अपने लेख हमें सप्ताहांत तक किसी भी कीमत पर रविवार तक जरूर भेज देंगे। इस बार का जो सप्ताह का संपादक मंडल है, उसके अतिथि संपादक हैं डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अम्बाह पीजी कॉलेज अम्बाह में, हिंदी विषय से। और संपादक मंडल के जो सदस्य हैं उनमें पहला नाम है श्री हरिलाल मिलन जी का, बहुत वरिष्ठ कवि हैं,
कई ख्याति प्राप्त आपने पुरस्कार जीते हुए हैं, कई किताबों के आप रचयिता हैं। मैं ऐसे प्रबुद्ध जन को अपने संपादक मंडल के सदस्य के रूप में पाकर बहुत अभिभूत हूँ। और दूसरी सदस्या हैं श्रीमती सुषमा दीक्षित शुक्ला जी, आप लखनऊ से हैं, कवयित्री हैं। और चौथा सदस्य इस टीम का मैं स्वयं हूँ। इस हफ्ते के लिए ये टीम काम करेगी और अगले हफ्ते हम किसी दूसरी टीम के साथ आपके साथ काम करेंगे। तो मैं आपके लेख का, आपकी लघु कथा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और लेख ऐसा हो जो किसी के भीतर तक घर कर जाए, लेख ऐसा हो जिससे किसी के मन पे असर कर जाए, समाज कुछ सीखे। मैं आपके ऐसी लघु कथाओं का इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसी लघु कथाओं के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ कि ऐसा लिखिए कि समाज उससे कुछ प्रेरणा ले सके। और यदि आप हमसे सहमत हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज, स्वैच्छिक दुनिया का जो फेसबुक पेज है, उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे हमारे जो नंबर हैं 9335332333 या व्हाट्सएप नंबर 9839074762 पर किसी भी समय पूछताछ कर सकते हैं। मैं आपसे पुनः यह आह्वान करता हूं कि आप हमारे रेगुलर रीडर हैं, हमारा अखबार आप तक पहुंचे, हम आपको सेवाएं दे पाएँ, इसलिए आप हमारी सदस्यता लेकर भी हमारा संबल बढ़ाएं। इसी आमंत्रण के साथ, इसी इच्छा के साथ पुनः अगले हफ्ते मुलाकात का वायदा करते हुए और आपके जो लघु कथा है उसका इंतज़ार करते हुए आपका मित्र राजीव मिश्रा आपसे विदा लेना चाहता है। अगले सप्ताह तक के लिए फिर अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। सादर नमस्कार।